हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। मैं आपका फिजिक्स टीचर मधुर मिहिर आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया न्यूमेरिकल, जिसमें अब आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा? कल जो हमने पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था बच्चे? याद करिए, उसको न्यूमेरिकल्स को पढ़ाया था। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरुआत की थी क्लास 12 फिजिक्स के पोर्शन को, तो हमने आपको चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन। मैं बार बार हर वीडियो में आपको रिवाइज पहले करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? ताकि जब आप एक बार रिवाइज करेंगे टॉपिक, तो आपको न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक नया न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है? आइए उस न्यूमेरिकल को सबसे पहले पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कहता है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स। कैसे हैं? मेटेलिक स्फीयर्स हैं। मेटल कैसा है? कॉपर है। स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज। साइज उनका कैसा है? सेम है। हैव देयर सेंटर्स 50 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब अगर हम दो स्फीयर की बात करें, इस तरीके से कॉपर के स्फीयर्स हैं जिनके सेंटर जो हैं वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब कहते हैं कहां पर है वो, कहां पर प्लेस्ड है? एयर में। ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन? देखिए कैसा नेचर किसका है इनका। इनका जो नेचर है वो है कॉपर का। कॉपर कैसा होता है? कॉपर होता है, उसका नेचर अगर हम कहें, कॉपर का मेटल जो होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? चार्ज इनके ऊपर आएगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ तो नेचर ऑफ फोर्स उसने पहला ही बता दिया है, कैसा है? रिपल्सिव है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि चार्ज, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इफ चार्ज और ईच स्फीयर, वो आपका गिवन है यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁻⁻7। तो हमें निकालना क्या है? मतलब अगर हम देखें तो Q1 और Q2 जो होगा वो इक्वल है। मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 जो है वो Q है, वो कितना है? वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। आइए तो देखिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में हम कहेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁷ जो हमारा चार्ज है, मतलब Q1 Q2 जो है वो कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। डिस्टेंस जो है R वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसको हम तुरंत मीटर में चेंज करेंगे। मतलब 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अब हमें अमाउंट ऑफ फोर्स पता करना है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इसको FR हम कह सकते हैं कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्यों Q स्क्वायर हमने यहाँ पे कहा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 जो है वो क्या है? वो Q है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 9 इंटू 10⁹ इंटू 6.5 इंटू 6.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन कितना आ गया आपका? 5.5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। अब इसको पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे, तो हमको पूरे को सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा? फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज देखिए बच्चों, मैं बार बार यहाँ पर, आपने कल भी देखा होगा कि मैं जब इसको लिखता हूं तो यहाँ पर इतने पर ही रोक दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो आप तो पूरा यहाँ पे वैल्यू जान जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको आगे सॉल्व भी करना है। मतलब यहाँ तक जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद जब आप सॉल्यूशन खुद से करते हैं, तब आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आता है कि हाँ, मेरा ये आंसर आ गया, इस तरीके से सॉल्व करने पे। ठीक है बच्चा लोग।